एपिसोड 61। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान है ना, वो अपने ग्रुप के साथ लूली माउंटेन के ऊपर आ जाता है। हालांकि हमारे जान के साथ 10 टीमें और आई हुई थी, लेकिन जो 9 टीमें थी ना, वो हमारी जान से बिछड़ गई थी। बोला जाए तो हमारी जान का ग्रुप इन 9 टीमों से बिछड़ गया था और अब आ गए। अब यहाँ पर लिंग जुआन चलती है तो सारी जानकारी हमारे जान को देने लगती है कि ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे डेड जानवर भी हैं जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। हमारे जान भी लिंग जुआन की बात सुनकर अब इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है। अब जी आगे बढ़ते जाते हैं और जो लिंग जुआन थी ना, वो लगातार शिकायतें करती जाती है कि ओ छी, यहाँ पर कितनी गंदगी है, ओ माय गॉड, यहाँ पर कितने मच्छर हैं। और भाई साहब, लिंग जुआन ये शिकायत इसलिए कर रही थी क्योंकि लिंग जुआन कभी भी कहीं पर घूमने के लिए गई ही नहीं थी। वो हमेशा फैंजियान पवेलियन में ही एक कुएं के मेढक जैसी पड़ी रहती थी। इसलिए यहाँ पर लिंग जुआन ये सारी मतलब कि जो भी शिकायतें है ना, वो यहाँ पर सभी को बता रही थी। अब भाई साहब, मुंह फैन लिंग जुआन की इन बातों से तंग आकर लिंग जुआन से कह देता है कि ओ मैडम, यहाँ पर हम मिशन पर आए हैं, ना कि कोई पिकनिक या फिर घूमने के लिए। अब भाई साहब, लिंग जुआन जब मुंह फैन की बात सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, तुम्हारी शिकायत तो मैं मेरे फादर से करूंगी। अब जब हमारा जान मुंह फैन और लिंग जुआन के बीच इस तरह की बहस होता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो मुंह फैन की ओर इशारा करता है और खांसता है। मुंह फैन भी समझ जाता है कि इस लड़की से बात करना मतलब कि अपने सिर को पत्थर पर मारना। इसलिए मुंह फैन चलता है तो सॉरी बोल देता है कि सॉरी मिस फेंग जी, सॉरी मिस फेंग नहीं, मतलब कि लिंग जुआन जी। लिंग जुआन भी हमें सिर हिला देती है कि चलो कोई बात नहीं, माफ किया। अब हमारी जान का ग्रुप चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें बहुत समय हो जाता है। इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि जान का जो ग्रुप है ना, वो आगे बढ़ रहा था और उनको फॉलो कर रहा। इतने में जो बंदा हमारे जान के ग्रुप को फॉलो कर रहा था ना, इसकी लात एक गलत जगह पर रखी हो जाती है, जिस वजह से जो हमारे जान था ना, उसने अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैलाया था। वो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बोला जाए तो उनके ग्रुप का पीछा कर रहा है। लेकिन जो जान था ना, वो इस बंदे पर ध्यान नहीं देता और वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब इतने में हमें इसी बंदे को बताया जाता है, ये बंदा चलता है जो कि हमारे जान के ग्रुप का पीछा कर रहा था ना, ये यहाँ से मतलब कि एक पेड़ के पीछे से गायब हो जाता है और एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इस बंदे की टीम थी। अब जैसे ये बंदे की टीम इस बंदे से पूछती है कि तुमने किसी टीम को सर्च किया क्या, तो ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि हाँ, मैंने एक टीम को सर्च कर लिया है और उनकी पावर ज्यादा नहीं है, सिर्फ उनका जो लीडर है ना, वही सिर्फ ज्यादा पावरफुल है। उनमें से 2 बंदे तो डाउडी लेवल के 5 स्टार के हाई लेवल पर हैं। एक लड़की है जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर है और एक लड़की है जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार के लो लेवल पर है। लेकिन जो लीडर है ना, उसके बारे में मुझे पता नहीं चल पाया कि वो कौन सी रैंक पर है। अब जैसे ये बंदा इस वाले सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, जो हमारी जान का पीछा कर रहा था, मतलब की जान के ग्रुप का पीछा कर रहा था, जो ये हमें से रिला देता है कि ठीक है, कौन सी साइड है बे, चलो हमें वहाँ पर ले चलो। हमारी जान का बंदा जो पीछा कर रहा था ना, वो हमें से लाता है और उसी दिशा में बढ़ जाता है जिस दिशा में हमारा जान आगे अपने ग्रुप को लेकर बढ़ रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है जो कि आगे जंगल में बढ़ रहा था। इतने में अब हमें ग्रीन फ्रूट को बताया जाता है जो कि कुछ डिस्कवर कर लेती है। बोला जाए तो झाड़ियों को हिलते हुए देख लेती है और तुरंत झाड़ियों पर हमला कर देती है। अब जैसी ग्रीन फ्रूट झाड़ियों पर हमला करती है ना, तो झाड़ियों से एक पक्षी निकलता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। इतने में हम लिंग जुआन को देखते हैं जो कि इस पक्षी को भागते हुए देखकर समझ जाती है कि शायद ये पक्षी नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज है जो कि हम पर नजर रख रही थी। अब जैसी किंग जुआन और लिंग जुआन एक कहती है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि सच में कुछ घंटों पहले उन्हें जो अनुभव हुआ था ना, उसे जो अनुभव हुआ था ना कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो शायद सच था। इतने में हमें 5 बंदों को बताया जाता है, जिसमें से एक बंदा हंसता है और इनके सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये पांचों के पांचों बंदे हमारी जान के ग्रुप के सामने प्रकट होते हैं ना, तो ये मुस्कुराने लगते हैं और हमारी जान से कहने लगते हैं, बोले जाए तो जान के ग्रुप से कहने लगते हैं कि चूंकि अब तुमने हमें डिस्कवर कर ही लिया है, तो छुपकर रहने से भी क्या ही फायदा है। अब यहाँ पर जो 5 बंदे आए हुए थे ना, उनमें से हमें एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम जूजू होता है। एक बंदा चलता है तो जो लिंग जुआन थी ना, उसे दिखकर कहने लगता है कि लिंग जुआन, आज मैं तुम्हें हरा कर मेरा पुराना बदला ले लूंगा। लिंग जुआन चलती है तो जूजू को धमकी देने लगती है कि क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जूजू चलता है तो वो कहने लगता है लिंग जुआन से कि लिंग जुआन, यहाँ पर तुम्हारे फादर नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सुरक्षित रख ले, यहाँ पर तुम अकेली हो,
इसलिए यहाँ पर तो मैं तुम्हें हरा ही सकता हूँ। अब जैसी लिंग जुआन एक कहती है ना, मतलब कि जूजू ये कहता है ना, तो हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जो जूजू है ना उसने लिंग जुआन को प्रपोज किया था, लेकिन लिंग जुआन ने जूजू के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि तुम बहुत ही कमजोर हो और तुम मेरे काबिल नहीं हो। इसलिए जूजू लिंग जुआन से बहुत ही ज्यादा नाराज था। अब यहाँ पर जूजू और लिंग जुआन चलती हैं तो आपस में फाइट करने लगती हैं, लगे तेरी। लेकिन जो हमारे जान का पूरा ग्रुप था ना, जो सामने एक ग्रुप आया था, उनकी बीच में फाइट नहीं होती। हमारे जान का ग्रुप चलता है तो यहाँ पर उन पर अटैक करने के लिए जो ग्रुप आया था ना उसे घूर कर देखने लगता है, और जो यहाँ पर ग्रुप आया था ना वो हमारे जान के ग्रुप को घूर कर देखने लगता है। और जो लिंग जुआन थी ना और जूजू था, वो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने लगते हैं, लगे तेरी। अब इतने में हमें जो ग्रुप यहाँ पर आया था ना उसको बताया जाता है, उसकी लीडर को बताया जाता है, जो कि एक लड़की थी। ये लड़की चलती है तो जान को घूर कर देखने लगती है और ये समझ जाती है कि इन सब में यही लड़का ही ज्यादा पावरफुल है, और ये भी अनुभव कर लेती है कि शायद वो इस लड़के से इतनी आसानी से न जीत पाए। इतने में हमें जूजू और लिंग जुआन के बीच की आपस में फाइट को बताया जाता है। लिंग जुआन चलती है तो कुछ कपड़ा टाइप का कुछ निकालती है और इससे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन अटैक बनाकर जूजू की ओर शूट कर देती है, जिसमें लाइफ और डेथ की एनर्जी भी मिक्स थी। बोला जाए तो जो थंडर पावर 6वें स्टार पर पहुंचने पर हमें मिलती है ना, जिसे लाइफ और डेथ का ओरा कहते हैं, वो भी इस ड्रैगन में मिक्स थी। अब जब जूजू इस अटैक को आता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन जूजू चलता है तो मुस्कुराने लगता है। लेकिन ये मुस्कुराहट उसके सिर्फ मन में ही थी, ना कि बाहर। जूजू चलता है तो बाहर से ऐसा महसूस कराने लगता है कि मानो इस अटैक से वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में हो। जूजू चलता है तो यहाँ पर एक सील्ड बना देता है, जिसे हम अर्थ सील कहते हैं। अब जैसे ये सील बनती है ना तो यहाँ पर लिंग जुआन का अटैक चलता है तो इस सील से टकरा कर डिजोल्व होने लगता है। इतने में हम जूजू के दोनों मतलब कि दूसरे हाथ को देखते हैं, जिसमें जूजू लिंग जुआन से छुपाकर ये अटैक बना रहा होता है। लिंग जुआन का जो अटैक था ना वो अब धीरे धीरे कर जूजू पर हावी पड़ने लगा था, और यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद जूजू हारने वाला है। लेकिन इतने में हमारे जान को बताया जाता है, क्योंकि इस फाइट में अनुभव कर लेता है कि जो जूजू है ना वो एक छुपा हुआ अटैक बना रहा है लिंग जुआन पर करने के लिए। लेकिन लिंग जुआन इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं है, इसलिए शायद लिंग जुआन इतनी खुश हो रही है, क्योंकि लिंग जुआन अपने अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इतने में लिंग जुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि जूजू बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अब भाई साहब जैसी लिंग जुआन कहती है तभी जूजू चलता है तो जो अटैक दूसरे अटैक बोला जाए तो लिंग जुआन के अटैक को रोक रहा था ना, उसे पलक झपकती डिस्ट्रॉय कर देता है, और तेजी से जूजू लिंग जुआन के सामने प्रकट होता है। और उसने जो हाथ पर अटैक बना रहा था ना बहुत देर से, वो अटैक सीधा लिंग जुआन के ऊपर मार देता है। अब जब लिंग जुआन इतनी तेजी से आस पीस की चीजों को बदलती हुई दिखती है ना तो वो हड़बड़ा जाती है, क्योंकि जो लिंग जुआन है ना उसके पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए वो हड़बड़ा जाती है कि अब वो क्या करे, इस अटैक से कैसे बचे। अब यहाँ पर लिंग जुआन थी वो समझ जाती है कि शायद अब वो यहाँ पर मरने वाली है। इतने में एक हमें काले कलर की तलवार को बताया जाता है, जो कि जो जूजू का अटैक है ना उसके सामने आ जाती है। अब जैसे ये काले कलर की तलवार जूजू के अटैक के सामने आती है ना तो इस तलवार से एक फ्लेम बाहर निकलती है और जूजू की जो अटैक था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, और साथ ही साथ जूजू को भी 10 से 12 कदम पीछे फेंक देती है। और तो और जैसे ही जूजू पीछे जाता है ना तो ऐसा लगने लगता है कि मानो जूजू मर चुका हो। हालांकि यहाँ पर जूजू मरता तो नहीं है, लेकिन एक गहरी नींद में चला जाता है। अब भाई साहब जान को बीच में आता हुआ देखकर जो सामने वाली टीम का कैप्टन था ना वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, एकदम बढ़िया फाइट चल रही थी तो तुमने बीच में आने की हिम्मत कैसे की। हमारा जान चलता है तो सामने वाली टीम का जो कैप्टन था ना उसे नजरअंदाज कर देता है, और जो लिंग जुआन थी ना उसे गोली दे देता है कि इसे खाओ। लिंग जुआन चलती है तो पहले मना करती है, लेकिन फिर मोयान के समझाने पर लिंग जुआन इस गोली को खा लेती है। अब यहाँ पर जो सामने वाली टीम का कैप्टन था ना वो समझ जाता है कि यहाँ पर इस टीम से उलझना अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहाँ से निकलने की सोचने लगते हैं। अब यहाँ से जूजू को लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी हमें लिंग जुआन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सामने वाली टीम वाले कैप्टन से कह देती है कि रुको, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो ना तो अपना वुडन कार्ड हमें दे दो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर लिंग जुआन कहती है ना तो सामने इस टीम का नाम यार शायद कुछ था, पता नहीं क्या है, लेकिन ये सामने वाली टीम चलती है तो कहने लगती है कि कौन से वुडन कार्ड की बात कर रही हो तुम। लिंग जुआन चलती है तो बताने लगती है कि तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं अर्थ हॉल के एल्डर की बेटी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर सामने वाली टीम का कैप्टन भी समझ जाता है कि शायद लिंग जुआन को उस बारे में पता है, और ये तुरंत आदेश दे देती है कि सभी अलग अलग दिशा में भागो। अब भाई साहब जैसे ये 5 लोग यहाँ से भागते हैं ना तो हमारे जान को बताया जाता है, जो कि किसी का पीछा नहीं करता, सिर्फ जो कैप्टन है ना उसके सामने भूत जैसा प्रकट हो जाता है। ये कैप्टन भी हैरान हो जाती है हमारे जान को यहाँ पर इतनी तेजी से आते हुए देखकर। इतने में जो सामने वाली टीम वाली कैप्टन नहीं थी ना वो महसूस करती है कि चारों तरफ 50 फुट के दायरे में एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है, और यहाँ से वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती। अब जो यहाँ पर समझ जाती है कि वो यहाँ से निकल तो है नहीं सकती, तो यहाँ पर फैसला करती है कि अब वो अपना सबसे पावरफुल अटैक जो
सफेद कलर का पावर और लाइफ होता है ना, जो हमें 6 स्टार पर पहुंचने के बाद बिजलियों से मिलता है, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। अब जब यहाँ पर मोयान, लिंग जुआन और सामने वाली टीम के सारे मेंबर उनकी कैप्टन को पावर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करते हुए देखती है ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है। मैं तो तुझसे पहले से ही कहती कि इससे पंगा न लेती, लेकिन तू मानती नहीं थी। अब ये बंदा हमको नहीं छोड़ती, हमारे कैप्टन को भी पावर ऑफ लाइफ इस्तेमाल कराती। सॉरी। अब जैसे ही यहाँ पर जो सामने वाली टीम हमारी जान के ऊपर अटैक कर देती है ना सफेद कलर की लाइट रंग से, तो हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी तलवार में जो उसके पास रूलर टेक्निक है ना 7 लेवल वाली, उसमें से सेकंड वाला लेवल इस्तेमाल कर देता है। और तो इस बार हमारा जान अपनी तलवार में होली फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो हमारी जान की तलवार का अटैक था ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बोला जाए तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जो सामने वाले बंदे ने, बोला जाए तो फैन ली इसका नाम था, इसने अटैक किया था ना, ये अटैक हमारे जान की तलवार वाली अटैक को सप्रेस करने लगता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने रूलर का तीसरा अटैक इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से जो फैमिली का अटैक था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फैमिली का जो अटैक था ना डेड वाला, इसे अपन जीवन और मौत का अटैक कहेंगे, ठीक है ना। जो भी बंदा थंडर वाले जो उसे 6 स्टार पर पहुंचने के बाद प्राप्त होता है ना, उसे अपन जीवन और मौत का अटैक कहेंगे, ठीक है। अब जैसे फैमिली का जीवन और मौत का अटैक डिस्ट्रॉय होता है ना, तो हमारा जान पलक झपकती इसके पास आ जाता है, जो कि ब्लड की उल्टियां कर रहा था, और उसे पूछने लगता है कि क्या मुझे वो जेट टोकन दोगे या फिर नहीं। फैमिली चलता है तो हार मान जाता है और टोकन दे देता है। टोकन देने के बाद हमारे जान पूछने लगता है फैमिली से कि मुझे बताओ कि इस टोकन का क्या उपयोग है। फैमिली चलता है तो पहले तो इस टोकन का उपयोग नहीं बताता, लेकिन हमारा जान चलता है तो फैमिली से कहने लगता है कि अगर तुमने टोकन का उपयोग नहीं बताया ना, तो मैं अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर जाऊंगा और सब चीजों का पता लगा लूंगा। अब जब फैमिली हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। फैमिली चलता है तो इस टोकन के बारे में बताने लगता है कि ये टोकन है ना, ये टोकन बहुत ही ज्यादा खास है। अगर तुम्हारे पास 3 टोकन हो जाएंगे ना, तो जो हमें रेड कार्ड मिला था ना, जिसमें मिशन की जानकारी थी कि 5 शक्तियों वाले बीस्ट को हराना, वो क्या है ना कि वो एक अलग जगह पर रहता है, तो उस जगह को ओपन करने के लिए तुम्हें कम से कम ऐसे 3 टोकन चाहिए, तभी तुम उस जगह को ओपन कर सकते हो। अब भाई साहब हमारे जान जब फैमिली की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है और यहाँ पर उसने जो पोर्टल बनाया था ना उसे खोल देता है, जिस वजह से यहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। हालांकि भागते समय जो फैमिली था ना, वो हमारे जान से क्या कर जाता है कि जान वहाँ पर तुम भले ही पहुंच जाओ, लेकिन वहाँ के जो 3 बीस्ट है ना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब भाई साहब इससे पहले हमारा जान फैमिली से और कुछ पूछ पाता ना, फैमिली यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जिसने फैमिली के दिमाग में थोड़ा बहुत स्कैन कर लिया था। हमारा जान समझ जाता है कि फैमिली ने शायद उससे झूठ बोला है, लेकिन अब हमारा जान इन सारी बातों को नजरअंदाज करता है और अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान के साथ जो लिंग जुआन थी ना, वो हमारे जान को बताने लगती है कि इस जगह पर, मतलब कि लूली माउंटेन पर 3 और पहाड़ियां हैं उस जाइंट बीस्ट के अलावा, जिन पर 3 और पावरफुल बीस्ट रहते हैं। उनमें से एक का नाम तो द स्प्रेड आइस बीस्ट। अब जो दूसरे नंबर पर बीस्ट आता है वह जो हमें मिशन में दिया गया है, बोला जाए तो 5 एलिमेंट बीस्ट। और जो पहले नंबर पर बीस्ट आता है ना, उसके बारे में मुझे पता नहीं कि वो उसका नाम क्या है, लेकिन वो इन दोनों से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर लिंग जुआन की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान चलता है तो लिंग जुआन से कहने लगता है कि ठीक है, तो हम सबसे पहले 5 एलिमेंट बीस्ट पर हमला करेंगे और जो हमारा मिशन है ना उसे पूरा करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो जो लिंग जुआन थी ना वो हमारे जान से कहने लगती है कि पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें 3 वुडन टोकन की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें से 2 तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन एक और आवश्यकता पड़ेगी। हमारे जान चलता है तो कुछ सोचता है और कहने लगता है कि मैं अभी हाल आता हूँ। मोयान चलती है तो जान को अकेले जाने से मना करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमारा जान चलता है तो मोयान को समझा देता है कि तुम्हें इन्हें गार्ड करने के लिए तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। मोयान भी हमें से रिला देती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ से चला जाता है। इतने में हम मोयान और लिंग जुआन को देखते हैं। लिंग जुआन चलती है तो मोयान को जैसे मतलब कि लड़कियां जो घमंड बताती है ना, वैसे कहने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता जान से बहुत ही अच्छा है। मोयान चलती है तो लिंग जुआन से कहने लगती है कि शांत रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब जब मोयान ये कहती है ना, लिंग जुआन गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी ये मत कि तुमने मुझसे इस तरीके से बात की, मैं तब घर जाऊंगी तो मैं तुम्हारी शिकायत मेरी डैडी से करूंगी और उस समय तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर लिंग जुआन एक कहती है ना, तो मोयान चलती है तो इसके पास आती है और जो जीवन और मौत की एनर्जी थी ना उसे इससे डराने लगती है कि शांत रहो पापा की परी, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब लिंग जुआन मोयान की ऐसी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसने मुझसे पापा की परी कहा और ये मेरी ओर से था, ठीक है। अब इनके बीच से मैं यहाँ पर बहस छिड़ी रही होती है, तभी हमारा जान आता है यहीं पर वापस। इन दोनों से कहने लगता है कि क्या है ये दोनों चलती हैं तो ये भी शांत हो जाती हैं। इतने में जान चलता है तो यहाँ से दोबारा निकल जाता है कहीं पर। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने ग्रुप से थोड़ी दूर होने के बाद
जो हमारे जान के शरीर में फ्लेम रहती है ना, होली फ्लेम रहती है ना, अकीरा उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर आसपास कुछ है क्या। अकीरा चलता है तो हमारे जान को बताने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है मेरे लिए, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आसपास घोस्ट बल के भी लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मेरे ख्याल से घोस्ट बल के लोग यहाँ पर फेंजियन पवेलियन को जो स्टूडेंट आए हैं ना उन्हें निपटाने के लिए आए हैं, और इनका खास टारगेट शायद जान तुम ही हो गई, क्योंकि तुम्हारे पास जो घोस्ट क्लैन का किंग है ना उसका ब्लड है, तो हिंदी में बोला जाए तो दिल है। अब यहाँ पर हमारा जान अकीरा से बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक मैजिकल लोमड़ी आ जाती है और वो अपनी सफेद कलर की स्मोक चारों तरफ फैला देती है। अब जैसी ये स्मोक फैलती है ना तो जो हमारे जान की शक्तियां थी ना वो जमने लगती हैं। इतने में हमें सामने एक सफेद कलर की लोमड़ी को बताया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी थी और तेजी से एक अटैक सफेद स्मोक से हमारे जान के ऊपर कर देती है। अब जब हमारा जान इस सफेद स्मोक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना इस अटैक को, तो वो समझ जाता है कि अटैक जख्मी कर सकता है, इसलिए हमारे जान चलता है तलवार को अपने सामने खड़ा कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की तलवार थी ना वो इस सफेद कलर की स्मोक को रोक लेती है। और हाँ, अगर हमारा जान अपनी तलवार में डाव की को न भरे, अकेला सामना ही कर देना, तो भी किसी भी अटैक को हमारी जान की तलवार रोक सकती है, क्योंकि हमारे जान की तलवार में लोंग ही रहते हैं। ये आप कहो कि भाई जान की शक्तियां तो लॉक है इस सफेद धुंध से, तो जान ने अटैक को रोका कैसे। अब जैसे हमारे जान इस अटैक को रोकता है ना तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है, और चारों तरफ से जो स्मोक है उसकी शक्तियां जो बैन थी ना, बोला जाए तो रुकी हुई थी ना, वो दोबारा से बहने लगती हैं। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर येलो स्पिरिट एंगर का उपयोग कर देता है, जो कि एक आध्यात्मिक शक्तियों का अटैक है। अब जैसे ये अटैक सामने इस लोमड़ी पर जान का लगता है ना, तो जो जानवर रहते हैं ना उनकी आध्यात्मिक शक्तियां ज्यादा नहीं रहती, इसलिए लोमड़ी हमारी जान की एक ही अटैक में बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और ब्लड करने लगता है इसके सारे शरीर से। इतने में हमारी जान चलता है तो इसके पास आता है। अब भाई साहब ये लोमड़ी अपनी आखिरी सांस ले रही होती है, तभी एक और अटैक हमारी जान के ऊपर कर देती है। अब ये अटैक हमारी जान में लग पाता है इससे पहले हमारी जान चलता है तो इस अटैक को बीच में ही डिजोल्व कर एक बार और येलो स्पिरिट एंगर का उपयोग सामने वाली लोमड़ी पर कर देता है, जिस वजह से लोमड़ी यहीं पर टपक जाती है। अब जान चलता है तो इस लोमड़ी के अंदर से जो जानवरों का मॉन्स्टर कोर रहता है ना उसे ढूंढने लगता है, लेकिन हमारा जान देखता है कि इसके शरीर के अंदर तो मॉन्स्टर कोर है ही नहीं। हमारा जान हैरान हो जाता है और कुछ समय बाद सोचने लगता है कि शायद ये जो पहाड़ है ना इसका कोई रहस्य है, तभी शायद उसे इस लोमड़ी के अंदर से कोर नहीं मिला। हमारा जान चलता है तो यहाँ से इस लोमड़ी की तलाशी लेने के बाद निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें मोयान बोला जाए तो हमारे जान का ग्रुप मोयान, मुफेन, ग्रीन फ्रूट और लिंग जुआन को बताया जाता है। मोयान चलती है तो कुछ महसूस करती है, वो महसूस करती है कि यहाँ पर एक टीम आ चुकी है। इतने में मोयान चलती है तो यहाँ पर कुछ टोकन फेंकती है और सभी को इशारा करती है कि यहाँ से निकलो। लिंग जुआन चलती है तो मोयान से कहती है हम उनसे फाइट भी तो कर सकते हैं, लेकिन मोयान मना करती थी कि नहीं वो स्ट्रांग है। अब भाई साहब मोयान चलती है तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन इतने में हम यहीं पर एक और टीम को बताया जाता है जो कि जो मोयान और मतलब कि हमारे जान की टीम थी ना यहाँ से जाते हुए देख रही होती है। एक बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ये तो वही टीम है ना ह्यूमन होल की, जिसमें अर्थ होल का एक बंदा बोला जाए तो लड़की ह्यूमन होल में मिल चुकी है। मैंने सुना है कि इस टीम का जो कैप्टन है ना उसने डुअल सम्राट घोस्ट किंग को मारा था। मैं देखना चाहूंगा कि वो कितना इंटरेस्टेड है। अब भाई साहब इस बंदे की है कहती सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो जुआन लैंड फैमिली है ना उसका सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक लेडी जो कि जुआन लैंड फैमिली की नीलामी को संभालती थी उसे बताया जाता है। यहाँ पर एक बंदा आता है और जो बंदा था ना ये वही बंदा था जो कुछ समय पहले एक कब्रिस्तान में गया था जहाँ पर लाशें ही लाशें डली हुई थी। हमारी जान का पता मतलब कि फेंजियन पवेलियन का जानकारी देने के लिए कि फेंजियन पवेलियन में ल्यूली माउंटेन पर एक कंपटीशन हो रहा है, तो ये वही बंदा होता है। अब जो बंदा आता है जुआन लैंड फैमिली के नीलामी हॉल में जो लड़की काम करती थी ना उसके पास, और उसे सब कुछ बता देता है कि हमारे जो घोस्ट किंग एम्परर है ना बोला जाए तो वो कब्रिस्तान वाला बंदा, उन्होंने फेंजियन पवेलियन में जो कंपटीशन हो रहा है ना ल्यूली माउंटेन पर कुछ लोगों को भेजाया है ताकि वो फेंजियन पवेलियन के सारे स्टूडेंट जो की ल्यूली माउंटेन पर कॉम्पिटिशन को पूरा करने के लिए गए हैं उन्हें निपटा सके। अब भाई साहब जब ये लड़की इस सोल क्लैन वाले बंदे की बात सुनती है ना तो इस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन सोल क्लैन वाले बंदे को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो ये जानकारी देकर यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर दोबारा से हमें ल्यूली माउंटेन को बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है कि घोस्ट जिंग मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि थोड़ा बहुत तो छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर आस पास, और यहाँ से दोबारा से अपनी टीम की ओर निकल जाता है। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर हमारे जान अपनी टीम को छोड़कर गया था, हमारे जान को यहाँ पर अपनी टीम नहीं मिलती, लेकिन आग का एक क्रिस्टल मिल जाता है जिससे हमारे जान समझ जाता है कि शायद मोयान उसने कोई पावरफुल टीम को देख लिया होगा इसलिए वो यहाँ से चली गई है। अब हमारा मोयान का पीछा करने ही वाला होता है
है ढूंढने के लिए जाने वाला होता है, तभी यहाँ पर हमारे जान के सामने 5 बंदे प्रकट होते हैं। और यहाँ पर अभी हाल जो 5 बंदे आए हुए हैं ना, जो कि एक टीम है, इस टीम का नाम होता है डोनिंग टीम। डोनिंग टीम। अब जैसे ये बंदे आते हैं ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि ये डोनिंग टीम का जो कैप्टन है ना, वो डाउडी के 7 स्टार के शायद शुरुआती लेवल पर है। तभी मोयान अपनी टीम को लेकर यहाँ से निकल गई थी। अब इतने में हमें डोनिंग टीम के एक कैप्टन को बताया जाता है, जिसने कि 2 टोकन को हासिल कर लिया था, और वो यहाँ पर हमारी जान के ग्रुप के पास तीसरे टोकन को हासिल करने के लिए आया था, क्योंकि इसे भी वो 5 रंगों वाला, मतलब कि 5 शक्तियों वाला बीस्ट है ना, उसे हंट करने के लिए, बोला जाए तो अपने मिशन करने के लिए वहाँ पर जाना है। अब जो बंदा चलता है डोनिंग टीम वाला, तो ये हमारी जान को धमकी वगैरह देने लगता है कि वो उस टोकन को हमें छोड़ दो, मतलब कि मुझे दे दो और यहाँ से तुम जा सकते हो। लेकिन जान चलता है तो मना कर देता है। अब भाई साहब मना होता हुआ देखकर डोनिंग टीम का जो कैप्टन चलता है, तो वो अपने 5 साथियों को ऑर्डर देता है, किसी घेर लो और इससे वो टोकन छीन लो। अब जैसे ही अपने कैप्टन की बात ये 5 साथियां सुनते हैं ना, बोला जाए 4 साथी सुनते हैं ना, तो हमारी जान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जब जान अपने आप को गिरा हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी तलवार को हाथ में पकड़ लेता है और उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। जान चलता है तो ऐसे जमीन पर जोर से एक पैर मारता है, और पैर मारते ही हमारी जान की जो फ्लेम थी ना, वो जमीन के अंदर घुस जाती है। जमीन के अंदर के रास्ते से जाकर पीछे की साइड से इन चारों पर हमला करने लगती है, सिर्फ कैप्टन को छोड़कर। कैप्टन जब इन अपने 4 साथियों पर हमला होता हुआ देखता है ना, तो वो तुरंत अपने चारों साथियों को ऑर्डर देता है कि पीछे हो जाओ। ये बंदा ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद कैप्टन आता है और वो हमारे जान के सामने खड़ा हो जाता है, और एक बार उस जान को धमकी देने लगता है कि लड़के वो मुझे दे दे, वो जेट टोकन और यहाँ से तू जा सकता है। हमारे जान मना कर देता है कि अगर अच्छा तुम फाइट करना चाहते हो ना, तो आ जाओ और ये मुझसे छीन लो। अब भाई साहब जब ये सामने वाला डोनिंग टीम का कैप्टन ये सुनता है ना, तो ये अपने एक साथी को ऑर्डर देता है, जो कि डाउडी के 6 स्टार के हाई लेवल पर था। ये बंदा चलता है तो ये हमारे जान से फाइट करने लगता है, अब लगे तेरी। और फिर क्या, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।